हेलो फ्रेंड्स, जय श्री सीताराम और आप सभी का हमारे चैनल हमारी संस्कृति अयोध्या में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आने वाले अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में बताएंगे। अनंत चतुर्दशी अनंत पुण्य देने वाला उत्तम व्रत है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के भक्त उपवास रखते हैं और पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत का पवित्र धागा बांधते हैं। ये कपास या रेशम से बने होते हैं तथा इसमें 14 गांठें होना आवश्यक होता है। पुरुष इस पवित्र सूत को दाएं बाजू में तथा महिलाएं बाएं बाजू में बांधती हैं। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक होती हैं तथा अनंत भगवान इसमें विद्यमान हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन श्री गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है, जिससे इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत की कथा बंधु बांधुओं सहित सुननी चाहिए और सभी को सुनानी भी चाहिए। अब हम आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की बहुत ही सरल और उत्तम पूजा विधि बताने जा रहे हैं। भगवान विष्णु जी का जो भी चित्र या प्रतिमा आपके पास उपलब्ध हो उसकी स्थापना करें और व्रत का मन में संकल्प करें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा का अभिषेक करें और उस पर तिलक चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं। इसके बाद सिंदूर केसर और हल्दी में डुबोकर एक अनंत धागा तैयार करें जिसमें 14 गांठें होनी चाहिए। इस धागे को भगवान विष्णु जी की मूर्ति के सामने रखें। इस समय बाजार में इस तरह के धागे बहुत ही आसानी से उपलब्ध मिल जाएंगे आपको। के बाद अनंत के पवित्र धागे और श्री हरि विष्णु भगवान जी की प्रतिमा की पूजा करें और इस पवित्र धागे को अपने हाथ में बांध लें। इसके बाद अनंत भगवान की कहानी खुद पढ़ें और सभी को अपने परिवार में सुनाएं। अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से आइए हम आपको सुनाते हैं। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में सुमंत नाम के एक नेक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उनकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि बहुत दुखी हुए और अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत सी स्त्रियाँ सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वहीं उसी व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गईं। कौंडिल्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बातें बता दी। ऋषि कौंडिन्य ने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात बताई। तत्पश्चात पश्चाताप करते हुए कौंडिन्य ऋषि अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए। अब तुमने पश्चाताप
किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम धन्य धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर जी ने भी अनंत भगवान का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। ताकि पश्चात आरती करें और इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और अपने पूरे परिवार के साथ आप भी प्रसाद को ग्रहण करें। इस व्रत में नमक का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। इसमें आप एक अनाज गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं। शाम के समय सूर्य ढलने से पहले सेवई पूड़ी या इस तरह से कोई भी चीज़ खा सकते हैं जो गेहूं से बनी हो। अनंत चतुर्दशी व्रत का मुहूर्त जानने के लिए नीचे दिया हुआ मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं।